category of microbes. ये this observation water और soil full tiny observation भरा होता है और उनमें फुल कैटेगरी से माइक्रोब्स ही पाए जाते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने आंखों से बिल्कुल देख नहीं सकते. Some of these fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of microscopes. That is why these are called microorganisms and microbes. कुछ फंगस ब्रेड पर ग्रो होते हैं और हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, पर कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि माइक्रोस्कोप के बिना हम देख नहीं सकते. उन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. फंगी नहीं बेटा, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप्स हैं, जिसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी है. मयान फंजाई बोलते हैं उसको, फंगी नहीं फंजाई. हाँ. Some of these common organisms are shown in 2. Algae. First one, viruses. Okay, sir. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, yes, sir. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms. वायरसेस को भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स और वो वायरसेस अपने अंदर के सेल्स को ही दिखाते हैं, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common elements like cold, influenza, and most coughs are caused by viruses. वायरसेस एक बैक्टीरिया ही हो सकते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं. वायरसेस के एग्जाम्पल्स है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कफ जैसे बीमारी को वायरसेस ही बोलते हैं. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by virus. पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से ही फैलते हैं. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoan, whereas typhoid, tuberculosis, TB are bacterial disease. जैसे डायसेंट्री और मलेरिया भी प्रोटोजोआ से ही फैलता है, और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है. You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7. Yes, Mayan. Very good. Mayan has explained that what microbes or microorganisms which are not able to see by the naked eyes. जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको नेक्ड आई या अनएडेड आई से नहीं दिख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से ही हम उनको देख सकते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स. उनको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम यूज करें माइक्रोब्स बोलेंगे, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेन 4 ग्रुप्स बताए उसने हमको.
एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल और डेंजरस है वो है वायरस। आज के टाइम में हम पिछले 2 साल से वायरस का ही अटैक झेल रहे हैं, बल्कि पूरा वर्ल्ड उससे डिस्टर्ब है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से वो हमको दिखता भी नहीं है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, कहाँ वो सरवाइव कर रहा है, कितनी देर तक सरवाइव करेगा, या फिर वो जब हमको इन्फेक्ट करेगा या किसी भी डिजीज के लिए कॉज बनेगा तो वो डिजीज में हमको क्या क्या हो सकता है। इस टाइप की जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली वायरसेस की। बैक्टीरिया फिर भी एक घड़ी हमारे लिए कंट्रोलेबल है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वायरस होस्ट बॉडी में जाकर के रिप्रोड्यूस करता है, खुद अपना रिप्रोडक्शन नहीं करता, होस्ट बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है। पहले वो इन्फेक्ट कर देता है किसी होस्ट बॉडी को, और उस बॉडी में फिर इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ में उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्ट उसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट मारेंगे तो जो होस्ट बॉडी है उसको भी हार्म हो सकता है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीवायरस से ही हो सकता है। एंटीवायरस मीन्स हमारे वैक्सीन्स। तो वैक्सीन से उनको हम रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन बैक्टीरिया हुए, प्रोटोजोअन्स हुए, एल्गी हैं, फंजाई हैं, ये इनमें से स्पेशली प्रोटोजोअन्स जो हैं उनको भी हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और एल्गी फंजाई को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वायरसेस को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। और सबसे बड़ी बात जो है बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के लिए, कि उनमें हम ये पता नहीं कर सकते कि ये इनमें प्लांट सेल हैं कि एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल्स की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और प्लांट सेल की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कुछ वायरसेस एंड बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो प्लांट की तरह अपना फूड भी बना सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज। लेकिन उनका जो रिप्रोडक्शन है वायरसेस का, वो मेनली किसी होस्ट बॉडी में ही हो सकता है, इसलिए वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर उनको सरवाइव करना है हमारे एनवायरनमेंट में, वायरसेस को अगर सरवाइव करना है तो उनको कोई ना कोई टारगेट ढूंढना पड़ता है, और स्पेशली वो टारगेट एनिमल्स होते हैं। और उन एनिमल्स में भी आपने कभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि राजस्थान में एक लेक है। मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में शायद बताया था कि जब हम एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, एवेपोरेशन सॉल्ट मेकिंग बाय एवेपोरेशन, तो इंडिया की सबसे बड़ी लेक है सॉल्ट लेक, सांभर लेक। नाम सुना है? सांभर लेक सुना है नाम किसी ने? पहले तो सॉल्ट सांभर के नाम से आता भी था। यस सर। यस, सांभर नमक आता था पहले तो, है ना। आजकल तो नहीं आता, आजकल तो टाटा नमक ज़्यादा आता है, नहीं तो कैप्टन कुक आता है। अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स आते हैं। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी लेक सांभर लेक, जो कि सॉल्ट बनाने में सबसे ज़्यादा काम आती है, वहाँ पे माइग्रेंट बर्ड्स, स्पेशली आप ये मान लो कि जो स्टार्क्स होते हैं या फिर फ्लेमिंगोस होते हैं। फ्लेमिंगो तो मालूम है? फ्लेमिंगो तो सुना है? अपने यहाँ मुंबई में भी वाशी क्रीक में या थाने क्रीक में
फ्लेमिंगोस आते हैं, उसके लिए तो स्पेशली यस फेस्टिवल सर, एक फ्लेमिंगो बर्ड है, फेस्टिवल ठंडी के टाइम में। एक बर्ड है। कलर का होता है। हाँ, दिसंबर टू फरवरी फ्लेमिंगोस का एक स्पेसिफिक फेस्टिवल होता है अपने यहाँ बम्बई में, जो थाने क्रीक में, जिसको बायोडाइवर्सिटी पार्क बोलते हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क में फ्लेमिंगोस बहुत आते हैं। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगोस आते हैं सांबर लेक पे। उनको साइबेरियन उसको क्रेन्स भी वकुर बोलते बोलते हैं, हैं क्या? साइबेरियन क्रेन्स भी हैं वो। तो माइग्रेंट्स हैं, लेकिन वो माइग्रेंट बर्ड्स हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज आई थी कि अप्रॉक्स 22,000 फ्लेमिंगोस या साइबेरियन क्रेन अपने आप मर गए। उनमें कोई ना कोई डिजीज स्प्रेड हो गई जिसकी वजह से वो मर गए। बाद में उनके कारकस को जब ऑटोप्सी के लिए भेजा और पता किया, रिसर्च किया कि ये बर्ड्स क्यों मरे, इनको कौन सी डिजीज हुई जिससे कि ये इतने नंबर में एक साथ मर गए, तब पता चला कि उनको कोई बैक्टीरियल डिजीज हुई थी। वो बैक्टीरियल डिजीज जो है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझको, देख करके मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज 22,000 फ्लेमिंगोस और साइबेरियन क्रेन्स उसमें अपने आप मर गए थे। तो इस टाइप की जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं या वायरल डिजीजेस हैं, वो एक तरह से बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, हाँ बर्ड फ्लू भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन बर्ड फ्लू वायरस से होता है और बैक्टीरिया से नहीं होता। और बर्ड फ्लू मोस्टली फ्लेमिंगो में, इनमें नहीं होता, उसकी जगह पे चिकन्स में और ज़्यादा होता है, स्पेशली चिकन्स में ही ज़्यादा होता है। इसलिए बर्ड फ्लू जब स्प्रेड होता है तो उस टाइम पे कहा जाता है कि चिकन्स को नहीं खाया जाना चाहिए। उस टाइम पे चिकन खाने के लिए मना कर देते हैं, मीन्स बर्ड्स को खाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि बर्ड्स में सबसे ज़्यादा चिकन ही खाया जाता है, तो उसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। बर्ड फ्लू भी है, एक रीजन है बहुत बड़ा कि एनिमल्स उससे, मीन्स स्पेशली बर्ड्स उससे मरने लग जाते हैं और वो फिर स्प्रेड हो जाता है ह्यूमन बीइंग में, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो वायरसेस हैं उनको कोई ना कोई होस्ट बॉडी की ज़रूरत है। तो उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं वायरस के जिनसे सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, और कॉमन कॉमन जो हैं एलिमेंट्स वो हैं कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड कफ। कोल्ड एंड कफ तो बहुत कॉमन है, लेकिन पोलियो एंड चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस है। आज के टाइम में जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको कि हम कोरोना बोलते हैं या कोविड-19 बोलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग मर चुके हैं, 6 लाख तो अकेले अमेरिका में ही मर चुके हैं, और हमारे इंडिया में भी लगभग 4.5 लाख के आसपास लोग इस बीमारी से मरे हैं। तो ये इनको कंट्रोल करना किससे पॉसिबल है? वायरसेस से, सब सॉरी वैक्सीन से। इन वायरसेस को कंट्रोल करना पॉसिबल है ओनली वैक्सीनेशन से। तो अभी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। ऐसा ही वैक्सीन सबसे पहले चिकन पॉक्स के लिए बना था। किसी को याद है किसने बनाया था वो? आर्यन, आस्तिक, सन्निधि, तनुश्री, रिया, इंदुमती, फिजा। और सर Who was the first inventor Yes, of sir. vaccine? सर आप क्या बोल रहे हैं? Yes. Sir, it अच्छा। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड सर एडवर्ड जेनर।
Yes, very good, very good, very good. Edward Jenner. Edward Jenner. Edward Jenner was the first inventor who invent vaccine for the chicken pox, है ना? और पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया या डिस्कवरी बोल सकते हो? Who was the discoverer of penicillin? A type of antibiotic. Yes, sir. ये चारों चीजें जो हैं वो अच्छे से आप इस वाले लेसन में जो आगे आएंगी. Alexander Yes, Fleming. Alexander Fleming. Very good, Astik. Alexander. Yes, Alexander Fleming. Sir, Alexander. हाँ, Alexander. Alexander Fleming Fleming. was the inventor or discoverer of the penicillin. उन्होंने एक ग्रीन माउल्ड जो ब्रेड के ऊपर बनता है उससे उन्होंने एंटीबायोटिक बनाया, है ना? तो उसको बोलते हैं हम पेनिसिलिन. Who was the Louis Pasteur? लुइस पाश्चर कौन था? fermentation process. Discovered. जिन्होंने fermentation process का discover किया. फर्मेंटेशन या पॉस्चराइजेशन? Discovered किया. फर्मेंटेशन और पॉस्चराइजेशन. किया था. मिल्क को fermentation process मिल्क को to प्रिवेंट discover करने के लिए fermentation. मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम? Sir, both pasteurization and fermentation both. पॉस्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन बोथ. फर्मेंटेशन कहाँ यूज करेंगे बेटा? Both, sir. Both. ऑन पॉस्चराइजेशन सबसे बड़ा Pasteurization. पॉस्चराइजेशन. ठीक है, Sir, वेरी गुड. इस चारों चीजों को से आप ये को- कंसेप्ट, अब रुक जाओ एक मिनट. ये चारों जो कंसेप्ट हैं, पॉस्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स, ये चारों जो चीजें हैं वो भी आपके इसमें माइक्रो बैक्टीरियम या सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले लेसन में आई हैं. इसलिए ये चारों प्रोसेस को आपको अच्छे से लर्न करना है. और किस साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को सबसे पहले इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था? हु वाज द डिस्कवरर ऑफ दिस प्रोसेस और दिस सब्सटेंस? पेनिसिलिन एक टाइप का सब्सटेंस है जो उन्होंने सबसे पहले बताया था. और उसको कहाँ यूज किया उन्होंने? तो ये चारों नाम. और रॉबर्ट कॉच, अपने लेसन के लास्ट पेज पे रॉबर्ट कॉच भी है, वो भी बताया उसने. देखो मैं बताता हूं आपको. ये रहा. Robert Koch discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease. Anthrax कौन सा वाला? इसको ये कौन सा डिजीज है? एंथ्रैक्स कहाँ पे ज्यादा होता है? किन लोगों को ज्यादा होता है? 7th स्टैंडर्ड में आपको पता चला होगा, याद किया होगा. Who are the most sufferer of this disease? इस डिजीज को सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग कौन हैं? कॉटन में मिलता है. यस, ये जो मिल्स होती है, मिल्स जहाँ पे कॉटन और वूल का प्रोसेसिंग होता है, मीन्स
फैक्ट्री में जो काम करते हैं फाइबर्स, cotton हाँ, के। फैब्रिक्स, फाइबर बनाने की जो मिल्स है, उन मिल्स में फिल्ट्रेशन करने के लिए या प्यूरिफिकेशन करने के लिए या सेग्रीगेशन करने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनकी, जिनको हम प्रोसेस ऑफ थ्रेड मेकिंग भी बोल सकते हैं और फाइबर मेकिंग भी बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा वही लोग इससे अफेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अभी आपके पास में 5 मिनट्स हैं। हमजा, हमजा, आस्तिक, yes, making of curd and bread. Explain how we can make curd or bread by the fermentation and help of the bacteria. But condition Page number several 19. microorganisms Making of curd and bread. चलो जल्दी से, अभी 5 मिनट बाकी हैं अपने पास। several microorganisms of these the bacterium lactobacillus lactobacillus Lactobacillus. promote Lactobacillus. lactobacillus promote the formation of curd. Yes. एक इस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कर्ड बनाता है। Yes. It multiplies in milk and converts it into curd. Multiples in milk and convert it into curd. Yes. होता है कर्ड ऑफ मिल्क में। Bacteria are also involved in the making of cheese. चीज बनाने में काम आता है बैक्टीरिया। Pickles and many other food items. रुक जाओ, क्या है? are an important ingredient of rava, suji, idli, and bhatura भटूरा. Yes. is curd. ये सब कर्ड से बनते हैं। ये सब कर्ड से बनते हैं, राइट? why? क्यों क्यों होता है ऐसा? Bacteria and yeast are also helpful for
fermentation of rich rice, idli, and dosa batter. बैटर बनाने में काम आता है, जिससे हम Yeah. डोसा बनाते हैं। इडली डोसा, वेरी गुड आस्तिक। इडली डोसा को अगर हमें बनाना है तो जो राइस फ्लोर है उसको हमको बैटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कर्ड यूज करते हैं। कर्ड उसको फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, या फर्मेंटेशन प्रोसेस को वो जल्दी से जल्दी एक्सिलरेट करने के लिए, ये प्रोसेस होगी तभी वो स्वेलो हो पाएंगे या अच्छे से, जिसको यीस्ट हम उसमें यूज करते हैं, मोस्टली यीस्ट यूज करते हैं, या फिर बैक्टीरियाज जो कि हमने किसमें फॉर्म किए हैं या जनरेट किए हैं, वो किए हैं कर्ड में। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस Lactobacillus. यस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें कर्ड में उसको कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो और उस कर्ड की हेल्प से हम जो, या यीस्ट पाउडर की हेल्प से हम मैदा को या फिर और किसी फ्लोर को, राइस फ्लोर को इडली बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए, या जो भी हमको चीज़ें उससे बनानी है, जो फर्मेंट होकर के पूरी अच्छे से यीस्ट बना लें। तो आस्तिक ने अभी आपको मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड भी एक फर्मेंटेशन का ही एक प्रोसेस है, जो गैस बबल्स बना करके और उससे वो थोड़ा फूल जाता है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है। जो डफ हम यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, तो आपके एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को मैं एक वर्कशीट शेयर करता हूं। अगर वर्कशीट आप अपनी पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज मैं आपको एक वर्कशीट